नमस्कार सभी चालक मालक भाइयों को। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। आए दिन नई जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट से जुड़ी नई नई खबरें आप तक पहुंचा सकें और नए कानून चेंजिंग कुछ भी आए वो हम आप तक पहुंचा सकें। भाइयों, हर काम में, हर किसी भी चीज़ में दो पहलू होते हैं। कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है, साथ ही उन चीज़ों का नुकसान भी होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ई चालान की, ऑनलाइन चालान की, जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारे सुविधा के लिए ये जारी किया थे, जिससे कि कभी भी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो या कार चालक हो या टू व्हीलर चालक हो, तो उनको पुलिस से बहस करना इत्यादि काफ़ी समस्याएं आती थी। पुलिस के ऊपर भी काफ़ी आता था कि ये रिश्वत वगैरह लेते हैं। तो इनको देखते हुए सरकार ने हमारी सुविधा के लिए ई चालान की सुविधा जारी की थी। वो आज तक चल रही है और इस सुविधा के तहत जहाँ हमें फ़ायदा है वहाँ हमें खासकर ट्रक वालों को नुकसान भी है। तो जो इसका चालान की प्रक्रिया है वो ये होती है कि जिस रजिस्टर्ड नंबर पे, गाड़ी नंबर पे, संख्या पे चालान किया जाता है, उसके साथ एक नंबर अटैच होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उस पर मैसेज आता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने रजिस्टर्ड कुछ और किए होते हैं और वो नंबर उनके पास मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से उनके चालान की उनको जानकारी भी नहीं होती, और वो जानकारी ना होने की वजह से वो चालान देरी हो जाती है और मालूम तब पड़ता है जब गाड़ी सेल का समय हो या गाड़ी की पासिंग हो या कोई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के संबंध में कोई कार्य करना होता है, तब जाके उस चालान का पता चलता है। तो आज हम बात विशेषता करेंगे अपने ट्रक लाइन की। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि चालान हो जाते हैं और मालिक को मालूम भी नहीं होता। कुछ ड्राइवर भाई का कहना है कि भैया हमने तो वहाँ पे चालान हमारा हुआ ही नहीं है, मालिक के पूछने में बताया जाता है। तो फिर ड्राइवर के कहना होता है कि नहीं हुआ, फिर हुआ कैसे है ये चालान। तो इसका संदर्भ में मैंने 2-4 ड्राइवरों से बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि भैया हम जब चालान के लिए, हमारा जो ट्रक लाइन में हर जगह एंट्री, जो रिश्वतखोरी है वो गले तक भरी हुई है पुलिस वालों के। यहाँ तक कि वहाँ अनऑथराइज्ड बंदे जो पुलिस के भी नहीं होते और धक्काशाही करते हैं, जिसे गुंडा टैक्स इत्यादि बोल सकते हैं, तो वो बहस के होने की वजह से मौके पर पैसा नहीं देते। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तो उसको उस वक्त तो भेज देते हैं, उसका नंबर नोट कर लेते हैं और उस नंबर पर सभी कागजात पूरे होने के बावजूद भी चालान आ जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रक में इतने कानून है, बंदा कहाँ तक, ट्रक मालिक कहाँ तक पूरे करके रखे। जहाँ तक कि कागजात तो इंश्योरेंस, आरसी, पोल्यूशन परमिट इत्यादि तो सभी ड्राइवर और मालिक पूरा करके रखते हैं। उसके साथ साथ कई राज्यों में कहते हैं कि गाड़ी के ऊपर भारत इंडिया लिखा होना चाहिए। कई राज्यों में उसको पेंट को लेकर इशू खड़ा कर देते हैं। कभी वेस्ट बंगाल साइड में अगर कहते हैं कि ट्रक के ऊपर रबड़ चढ़े टायर भी हो, रीसोल टायर हो, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं। या फिर सीज फायर, जैसे वो आग बुझाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर भी करते हैं। या फिर कुछ ना मिले उनको तो ड्राइवर की वर्दी के ऊपर आ जाते हैं कि आपने वर्दी नहीं डाली हुई। तो इसी तरह कहने का मतलब कुछ ना कुछ करके उनसे पैसे ऐंठने का ज़रिया बना रखा है और ड्राइवर बेचारा बहुत परेशान होता है और कभी कभार वो बहस करके निकल भी जाता है। तो वहाँ निकलने पर वो पुलिस वाले नंबर नोट कर लेते हैं और उसका धक्काशाही चालान भेज देते हैं।
अब चलो चालान भेज देते हैं, बंदा किसी और राज्य का रहने वाला और किसी और राज्य में उसका चालान होता है, तो पुलिस ये तो देखती नहीं है कि उसको उस चालान का अगर भरजाना कैसे भुगतना पड़ेगा, उसके लिए कितनी परेशानी उसको झेलनी पड़ेगी। ये हमारे एक भाई ने बताया, हमारे जम्मू के रहने वाले थे, उन्होंने बताया कि भैया हमारा एक उड़ीसा में ऑनलाइन चालान हमारे घर पे पहुंचा है, और जो सितंबर 2020 का जिस दौरान लॉकडाउन भी चल रहा था तो कहते कि हमने गाड़ी की पासिंग पे लगाया, तब हमारे उसमें सामने शो हुआ है कि आपका चालान पेंडिंग है, जब तक आप इस चालान को नहीं पे करोगे तो आपकी पासिंग और टैक्स वगैरह नहीं कटेंगे। अब वो और इसकी सरकार की तरफ से मौजूद साइट है ई चालान परिवहन .gov.in पे जाकर हम इसको ऑनलाइन चालान को भुग सकते हैं। पर उसमें भी एक परेशानी ये है कि उसमें एक समय दिया जाता है, निर्धारित समय होता है। कई साइट्स पे ये खुलता है तकरीबन 30 दिन का, उसके बाद ये कोर्ट चला जाता है। तो कोर्ट में पहुंचने के बाद आपको मालूम है कि ऑनर को, मालिक को वहाँ पे हाजिर होना ज़रूरी होता है, और उसके बिना वो चालान नहीं भुगतना पड़ता। उस तरफ एक तरफ गाड़ी की पासिंग के लिए काम खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये चालान का इशू हो गया। अब जिसने चालान भुगतने जाना है, तो भाई जम्मू के रहने वाले थे और उड़ीसा उनका चालान हो रखा था, तो अब उड़ीसा जाना कैसे है उन्होंने, और किस तरीके से इसका चालान पेड करके आना है। तो उन्होंने बताया मेरे को कि भैया हम उड़ीसा जम्मू से निकले हैं और हमारे 20 दिनों में हमने अप डाउन किया है, तो हमारे 20 दिन गाड़ी के ऐसे ही ख़राब हो गए हैं। एक तो काम में पहले ही सत्यानाश हो रखा है, कहते उन्हीं की वर्डिंग है, उन्हीं के शब्द है ये, कि काम तो पहले ही ट्रांसपोर्ट का पिटा हुआ है, और हमारी गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हो के किस्तें भी टूटती है, और इसमें गाड़ी मालिक का कहीं कोई कसूर नहीं होता, ना ही हम इसमें ड्राइवर का कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवर का कहना होता है कि अगर चालान कभी ऐसा होता है वो इमीडिएट साथ के साथ हाथ के हाथ ही इसको भुगतान कर देते हैं। तो भैया इस परेशानी के लिए हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि आप लोगों के इसमें सुझाव क्या है, हमें कैसे कदम उठाने चाहिए, और हमें सरकार तक क्या मैसेज देना चाहिए इस ई चालान को लेकर। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि ये चालान हर वक्त बंदे की नॉलेज में हो। इसमें बताया आपको कि रजिस्टर्ड नंबर कुछ और होता है, और चालान मैसेज नहीं आ पहुंच पाता, जिसकी वजह से चालान देरी हो जाती है, और लास्ट में जब इसका पासिंग वगैरह कुछ काम करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट के, तो वहाँ पे आके चालान खड़ा हो जाता है, और उसको भुगतने के लिए फिर एक एक महीना ख़राब हो जाता है। तो भाइयों आपसे बस इसी के लिए बात की थी आज, कि आपके विचार चाहते हैं कि इसमें हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए, जो कि हम और हमारी टीम ये सरकार तक ये मैसेज पहुंचा सके कि जहां पर ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है, कागज इत्यादि पूरे होने के बावजूद भी जो चालान घर पे आ जाते हैं। कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि चालान एक दिल्ली का वाक़या है ये। दिल्ली में कुछ गाड़ी ओनर का कहना है कि ये मेरा चालान तो है ही नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि उसमें चालान उनका होता नहीं है और उनके घर तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए भी सरकार तक काफ़ी कंप्लेंट्स गई हुई है कि लोगों के गलत चालान आ चुके हैं, पर सरकार ने अभी तक कोई भी इनको देखते हुए कोई कदम नहीं उठाए। तो वही आपसे फिर से यही प्रार्थना है कि अपने इसका विचार दीजिए, जिससे कि हम सरकार तक इसका मैसेज पहुंचा सके कि हमारा इन समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान निकले, और हमें परेशानियां ना झेलनी पड़े। और जो ये ई चालान का मसला है, ये धक्के के चालान हमारे साथ ना हो। तो भाइयों अपने विचार हमें ज़रूर हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर भेजें 75 082 14 557, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं transportlinenews@gmail.com।
कुछ आपके पास जानकारी हो ट्रांसपोर्ट को लेकर, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हम इसके कदम उठाएं और इस हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन का कुछ समाधान कर सके, जो इसमें आए दिन परेशानियां आ रही हैं, और इन परेशानियों का समाधान साफ़ सुथरे तरीके से हमें ये काम करने के लिए मिले, ताकि सभी भाई इस लाइन में खुश होकर काम करें। तो भाई ये ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी।